हेमंगिनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी को प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास आपने लिया, चारों भी वर्सेस। प्रभु जी इससे मुझे एक पूछना था कि मुझे क्वेश्चन ऐसा था कि प्रभु जी हम देखते हैं आज जो मतलब तब से देखते हैं कि स्त्री को सिर्फ भोग वस्तु की नजर से देखा जाता है। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान हो या मटेरियल ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान वहां पे काम नहीं करता। तो वाई सो प्रभु जी ऐसा, मतलब भगवान ने जब, ब्रह्मा ने जब जीव बनाए तो हमने रुद्र के बारे में सुना, हम सिर्फ जीव कहते हैं कॉमनली, उसमें स्त्री पुरुष ऐसा कुछ उल्लेख नहीं कहा कहीं किया गया है कि मेल एंड फीमेल फैक्टर्स। बट किसी जीव को इस तरह से सिर्फ भोग वस्तु मानना, ये तो मतलब तब से ही चला आ रहा है, इट सीम्स दैट। तो इसको हम कैसे समझेंगे प्रभु जी? बहुत ही हाई एंड का क्वेश्चन है। आई विल ट्राई टू रिप्लाई अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। तो या मतलब आजकल तो स्पेशली ऐसा हो गया है कि जो है उसको एक सेंस ग्रेटिफिकेशन के रूप में देखा जाता है। एंड वुमेन अगर देखा जाए तो दे आर वेरी सॉफ्ट बाय नेचर एंड she is not volatile, so that's why it becomes very easy for men to do some atrocious activity। और इसीलिए आजकल देखें लड़कियां वो जूडो कराटे और दे आर लर्निंग एवरीथिंग। ऐसा कुछ हो नहीं हमारे साथ। तो आई डोंट नो, बट ये भगवान का ही क्रिएशन ऐसा है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि not only here but even in spiritual world it is like that। मतलब भगवान कृष्ण ही स्त्री रूप में जब आते हैं तो श्रीमती राधा रानी के रूप में आते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो जैसे लव एंड अफेक्शन जो है वो भगवान के लिए होना चाहिए, और वो जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जैसे चैतन्य चरितामृत में कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धरी नहीं धरी मतलब क्या है, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम। अपने जो इंद्रिय के लिए वो काम है, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। तो भगवान के लिए जो भी है वो प्रेम है। वो उसका जब रूपांतर हो जाता है तो वो लस्ट बन जाता है, और उस लस्ट के कारण हम लोग देखते हैं नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, इवन यू सी इन एनिमल किंगडम सेम थिंग इज हैपनिंग। आहार निद्रा भय मैथुन, बस इसी के लिए जीवन जी रहे हैं। सो दिस इज एनिमलिस्टिक लाइफ, जो जानवरों का जीवन है, मनुष्य का जीवन नहीं है। और जो इसके ऊपर उठता है दे आर मनुष्य, दे वर नॉट इवन डिवोटीज। हम डिवोटीज की बात नहीं कर रहे। इवन फॉर बीइंग ए मनुष्य वन हैज टू कम आउट ऑफ दिस फोर propensities, आहार निद्रा भय और मैथुन। तो जब तक नहीं आता इसके बाहर he will not be considered even human being। so because of कलयुग ये जो टेंडेंसी है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पहले ऐसे नहीं था। इसी जैसे रावण भी जो था he was so lusty कि वो मतलब इवन रंभा उसकी जो डॉटर इन लॉ उसको भी नहीं छोड़ा, उसका भी रेप। बट दैट वाज केस है ना, पूरा इसमें कहीं पे 1.00001% हुआ करता था, एंड दैट इज वेरी रेयर। बट अभी इट हैज बिकम वेरी जनरल बिकॉज ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ दैट युगा, डिग्रेडेशन ऑफ टाइम एंड डिग्रेडेशन ऑफ रिलीजन। जब धर्म का जब ह्रास होता है तब ये सब चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं, एंड द टेंडेंसी बिकम्स मोर एंड मोर प्रिवेलेंट in even in human beings, so which is wrong। और उसके कारण ये हो रहा है। बट अगर हम देखें मानव समाज में ऐसा कुछ नहीं है। हम देखें हम लोग जितने भी माताएं हैं, जैसे कुंती महारानी है, द्रौपदी है, they were all so much revered ladies। मतलब कितना मान था उनका। इवन अहिल्या है, फिर मंदोदरी was also such an intelligent person। वो हमेशा रावण को गाइड करते रहते, प्लीज डोंट। एंड वो ऐसा नहीं है
वो अरे वो डरती थी, रावण इतना बड़ा है, योद्धा है, हर राक्षस को, हर देवी देवताओं को उसने अपने कब्जे में, वो डरती नहीं थी उससे, सीधा बोल देती थी ऐसा मत करो। और रावण कभी कभी गुस्सा हो जाता था, वो तलवार निकाल के मारने के लिए आता था, बट मैं बोला, वो बोलती थी आई एम लाइक योर फ्रेंड, मैं तुम्हें एक अच्छे मित्र के रूप में सलाह दे रही हूँ, दिस फॉर योर गुड। तो प्रॉब्लम क्या है कि वैसे जो मेंटेलिटी था वो इट्स बिकम वेरी प्रिवेलेंट, वो बिकॉज ऑफ दिस डिग्रेडेशन ऑफ युगा, जो है मतलब धर्म का डिग्रेडेशन के कारण, एंड दैट इज, बट दैट इज नॉट आवर कल्चर, हमारे कल्चर में नहीं है वो। इसी वैदिक कल्चर और सनातन धर्म, दे आर रिवियर्ड एज मदर, जैसे कल भी सूरज माता प्रभु ने कहा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी बहुत अच्छा उदाहरण है, वो तो अपनी पत्नी को लेने गए थे और एक रास्ते में एक कुआं दिख गया, वहां पे एक लेडी पानी भर रही थी, बोले माता मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। अब पानी पी के वो, क्योंकि बहुत दूर से चल के आ रहे थे, बोले अपनी पत्नी को नहीं जाना। और फिर जब उस घर में गए, बोले देखे मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, चलो भेजो उनको। तो जैसे देखा, अरे ये तो वही लेडी है जो पानी पिला रहे, मैं तो आपको माता बोल दिया, अब मैं कैसे आपको विवाह करूं, मतलब लेके जा सकता हूँ आपको, नहीं आपके साथ में माता बोल दिया तो अब मैं नहीं रह सकता। सो दैट इज अवर कल्चर। बट ये जो है, दिस इज सम फॉरेन इन्वेंशन, बाहर से ये कल्चर आया है, एंड इट्स ऑल रॉन्ग। सो वी कांट हेल्प दैट। बट वही है कि जैसे हम लोगों को हरि नाम लेते रहना, जैसे इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर भगवान की शरण में रहेंगे तो भगवान जरूर हमारी रक्षा करेंगे। सो नॉट ओनली वुमन, इवन मैन हैज टू बी प्रोटेक्टेड, कि उसका बुद्धि जो है वो ऐसा नहीं हो उसका। भगवान से प्रार्थना करते रहनी चाहिए, भगवान मेरा पतन कभी नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा कार्य करेगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की योनियों में जाएगा, पाप योनि में जाएगा, नीचे के लोगों में जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर इवन अ मैन। तो बोथ मैन एंड वुमेन हैज टू प्रे टू लॉर्ड कि भगवान हमारी रक्षा करे। भगवान, हमको गोलोक धाम जाना है, हम लोग को नीचे के लोक में नहीं जाना है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रे। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन माता। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, यस वेरी मच, थैंक यू सो मच प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद।